हम जा रहे हैं आज स्टार्ट करेंगे BEE का सब्जेक्ट बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पहले हम जानते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल के कुछ स्मॉल पार्ट है जो हमें टर्म्स को ना समझ लेने चाहिए। तो उसी टर्म्स में जो पहला चीज़ है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो पहला टर्म है, हमें सोर्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सोर्स क्या होता है। तो सोर्स वो मेन पार्ट है। आप यहाँ पे ध्यान दो तो द मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज सोर्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वैसा एक पार्ट है, वैसा एक सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड करता है। कोई भी हमारा सर्किट हुआ या कोई भी डिवाइस है तो उसमें हमें कोई एनर्जी चाहिए ना चलाने के लिए, हमें खुद चलने के लिए, कुछ करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होता है ना, जिससे हम खाते हैं, पानी पीते हैं तो हमें एनर्जी आता है तो हम चल पाते हैं। वैसे ही वो डिवाइस को या वो पार्ट को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं सोर्स। ठीक है, अब जानते हैं लोड क्या होता है। तो लोड जो है, the main function of load is to absorb the electrical energy supplied by source एग्जाम्पल डोमेस्टिक इक्विपमेंट जो होते हैं, हीटर होता है, तो वो सब क्या है। आप एक चीज़ समझो, हम ही खाना खाते हैं, कोई काम हमें दिया जाता है तो हम लोड उठाते हैं ना कुछ, तो आप ये समझो आपके घर में हीटर है, मिक्सिंग है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, मतलब करेंट आ रहा है, तो उसका इस्तेमाल करके क्या चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, इंडक्शन चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। तो ये इसी को हम लोड कहेंगे। जो बल्ब भी हम जलाते हैं ना, 100 वाट का हो या 9 वाट का होता है, वो एक टाइप का लोड है। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। दिस कंडक्ट्स द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम का सीधा मतलब है कि ये जो है ना, एक वायर का, एक कंडक्टर का यूज करके एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है, उसे ही हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। अब एक वायर करके तो यूज करके ये तो होगा नहीं, इसमें बहुत सारे वायर का यूज करके हम करेंगे। तो ये जो बहुत सारे वायर्स का यूज करके जब ये होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, अब कंट्रोल apparatus क्या क्या है। तो इट फंक्शंस इज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विपमेंट्स। देखिए, कोई भी ऐसा डिवाइस हो, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके, यूज करके हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग मीन्स क्या, उसमें कुछ डिले लाना हो या उसको ऑफ करना हो, उसको ऑन करना हो, तो वो जो कंट्रोल apparatus ये सब होता है। डिले लाना होगा तो रजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक, कैपेसिटर का भी यूज करते हैं ऑन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें फ़ैन का क्या चाहिए होता है, उसको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है, जिसके लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें बेसिक टर्म समझना होगा कि ये कैसे होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या, अगर कहीं मोटर से पानी ही जा रहा है, आप इमेजिन करो ट्रांसमिशन सिस्टम, या वाटर सप्लाई को इमेजिन करो, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये ट्रांसमिशन सिस्टम हुआ। इसके जगह आप इमेजिन करो कि ये जो है ना वाटर सप्लाई है, ठीक है, और यहाँ पे बोरिंग है। ओके, तो बोरिंग से जो पानी निकल के जाएगा वो किसी ना किसी रास्ते से होते हुए जाएगा, पाइप से, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके तो वो गिरेगा ना, राइट, वो लोड होगा। यहाँ पे क्या है, लोड क्या है, हमारा हीटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब क्या है, लोड है। तो ये जो है एक टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हुआ। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं
कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमें जो समझना था लोड क्या होता है, उसके बाद सोर्स क्या होता है, ये सब तो चीज़ हम समझ लिए। इसके बाद हमें समझना ज़रूरी है कि ये चार्ज क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अब जब चार्ज के बारे में ही नहीं जानेंगे तो आगे हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो ये एक टाइप का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, ठीक है, जो कॉज करता है एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, आप एक बात समझो, चुंबक होता है तो उसका क्या होता है, अपने वो तरफ आकर्षित करता है लोहा को। वैसे ही चार्ज जो होता है पॉजिटिव होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना वो निगेटिव को, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हुआ ना, फोर्स ही तो एक्सपीरियंस करा लेना। आप कहीं एक तार को रखोगे, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपनी ओर खींचता है ना, हमारे बॉडी को, कंडक्टर को खींचता है कि नहीं खींचता है। तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, वो हमारा जो हुआ वो एक टाइप का चार्ज हुआ। इसके बारे में और भी इस बात जानेंगे, चार्ज कैसे, इट इज द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम। तो ये जो है, आप ये चीज़ समझो, किसी के पास एक एटम है, ठीक। आप एटम क्या मान सकते हो, ऑक्सीजन मान सकते हैं, ठीक है, या हम उस कार्बन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो किसी के आउटर मोस्ट सेल में अगर कम रहेगा तो वो चाहेगा ना पूरा कर ले। कैसे, देखो, कोई आदमी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, ठीक है, कोई एक बैच में 30 चलाना है, ठीक, और उनके दूसरे बैच में 31 बच्चे हैं, और एक बैच में 30 होने चाहिए, 29 ही हैं, और एक बैच में भी 30 और होने चाहिए लेकिन उसमें 31 है। तो क्या करेंगे, एक ट्रांसफ़र करके वो कर लेंगे ना, मैं मतलब मिला लेंगे अपने बॉन्ड, मतलब स्टेबल हो जाएंगे कि हमारा बैच पूरा हो गया। तो वैसे ही जो है चार्ज में होता है, किसी भी एटम में एक भी जो इलेक्ट्रॉन कम होता है ना, तो वो किसी और से लेके फुलफिल कर लेता है। तो यहाँ पे चार्ज के 2 टाइप्स हैं, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। एक जो है हमारा चार्ज का टाइप है, एक है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है, ओके। यहाँ पे देखिए, एक पॉजिटिव है एंड एक निगेटिव है, ठीक है। तो ये 2 टाइप का चार्जेस है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, ओके। उसके बाद हम जानते हैं कि ये निगेटिव चार्ज क्या, मतलब निगेटिव कैसे होता है और पॉजिटिव कैसे होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इफ एन एटम हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल देन इट इज कॉल्ड निगेटिव। मतलब ऐसा एटम, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, एक्सेस हो, लाइक आपको पैसे की ज़रूरत हो, ठीक है, कोई बी पर्सन है, मान सकते हैं कि एक बी नाम का पर्सन है और ए नाम का पर्सन है। बी नाम के पर्सन के पास 1,000 रुपये कम है, तो वो ए नाम के पर्सन से लेता है, तो क्या हो गया, निगेटिव में गया ना, ये कर्ज में गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमी में है, इसलिए वो निगेटिवली है, ठीक, चार्ज। और जो दिया उसको बोलते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखो, एन एटम विद डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। तो आप समझ गए हैं पूरा कि ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या होता है या कैसे है। अब देख लो, यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी इस बात को मानो, देखते हो दो आप चुंबक लो, ठीक है, दोनों को एक, आप 2 चुंबक को रखें और उसको पास पास लाएंगे तो कभी देखेंगे वो चिपक जाता है और कभी कभी वो दूर भागता है। तो दूर भागने का जो रिपेल करने का कारण है, उसका यह कारण है क्योंकि वो जो है पॉजिटिवली चार्ज
है दोनों, इसीलिए जब दोनों पास आ रहा है तो वो एक रिपेल कर रहा है। और जब निगेटिवली चार्ज हो तो वो भी पास पास जब आएगा तो वो एक दूसरे से रिपेल होगा। लेकिन वही अगर एक पॉजिटिवली चार्ज हो एक निगेटिवली चार्ज हो और तब वो दोनों पास में आए तो वो जो होगा अट्रैक्शन होगा, और वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो ये चीज़ है जो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है एक पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, और एक निगेटिवली चार्ज है, समझ गए। और यहाँ पे भी देखिए एक निगेटिवली चार्ज और ये भी निगेटिवली चार्ज, तो ये दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये एक इधर जा रहा है। तो वैसे ही, और यहाँ पे ये दोनों पास आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही आप समझ सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली, उस पर क्या उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा ना। द बिहेवियर ऑफ likely charged and unlikely charged atom इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस ऑफ क्या, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को कूलम में हम उसका यूनिट होता है तो कूलम में ही हम शो करते हैं। और प्रोटॉन पे जो हमारा होता है चार्ज वो प्लस होता है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो +1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फर्स्ट चीज क्लियर हो गया है कि सोर्स क्या होता है, लोड क्या होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद चार्ज क्या होता है। चार्ज के दो टाइप हैं, पॉजिटिवली निगेटिवली। पॉजिटिव रिपेल, निगेटिव रिपेल करता है। पॉजिटिवली और निगेटिवली अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ डिटरमाइंड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप एक चीज यहाँ पे गौर किए आप लोग, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। आपने ये बात सुना है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज जिधर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ओके। तो जैसे जैसे चार्ज फ्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब आप ये बात समझो, ये क्या और करता है, इट इज कॉज्ड बाय ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर पार्टिकुलर डायरेक्शन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब वो फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो किसी निश्चित डायरेक्शन से ही फॉलो करेगा ना। यहाँ पे पार्टिकुलर डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, कोई डिफिनिट मतलब एक फिक्स डायरेक्शन से ही फ्लो करेगा वो। तो वही बात है कि कंडक्टर, वायर को ही हम कंडक्टर बोलते हैं। वायर क्या है, एक टाइप का क्या है, चालक है। चालक को इंग्लिश में हम कंडक्टर बोलते हैं। कुचालक को हम क्या बोलते हैं पता है आपको, इंडक्टर। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर। तो ये बात था पूरा जो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक, द मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चेंज इज कूलम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। यहाँ पे ये जो है दोनों का बताना चाह रहे हैं कि चार्ज को किस चीज़ में डिनोट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चेंज इन कूलम और टाइम को सेकेंड में। तो फार्मूला क्या बन रहा है, पर देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड होगा तब, राइट, ठीक है, मतलब कूलम बटा सेकेंड। तो इसका क्या होगा, इसका क्या आएगा, अब इसका यूनिट भी आएगा ना। यहाँ पे आप देखो ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट है इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा का यूज करके दिखाया गया है। तो कूलम बाई सेकेंड, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा,
1 कूलम/1 सेकेंड, देन Q/T। तो ये हमारा टोटल फार्मूला है जो इलेक्ट्रिक करेंट का है। ठीक है, तो आप टोटल ये बात समझ गए। अब ये जान लीजिए कि ये जो SI यूनिट है एम्पियर है इसका। ओके, बोलते हैं ना सर लोग पूछते हैं करेंट का क्या है SI यूनिट, तो करेंट का SI यूनिट एम्पियर है। ओके, समझ गया, और उसको डिनोट करते हैं हम A से। ठीक है, तो ये पूरा बात क्लियर हो चुका है हमारा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको इस तरह डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हम बात करते हैं कि आगे इसके बाद EMF के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक जितना जानना था हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में उतना हम जान चुके हैं। इससे ज़्यादा जानना मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो उतना बात नहीं करेंगे हम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं, EMF क्या होता है। ओके, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे। The EMF represents the driving influence that cause a current to flow. The EMF is not a force but represents the energy expanded during the passing of a unit charge through the source. इससे देखो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में, ठीक, तो उसको वो जो चार्जेस पास करता है ना, तो उसको पास करने में ये थोड़ा फोर्स डालता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब उसको कॉज करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉज अ करेंट टू फ्लो, मतलब उसको रुकावट डालता है, फ्लो ऑफ करेंट को ये रुकावट डालता है, उसी को हम बोलते हैं EMF क्या है, तो इट कॉजेज द फ्लो ऑफ करेंट, दैट इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाय देखो, जब वो करेंट को कॉज करेगा मतलब रोकेगा, तो किससे जा रहा है हमारा करंट, वायर से। जब वहाँ पे रुकेगा तो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो राउंड राउंड के फॉर्म में, मतलब राउंड राउंड के फॉर्म में रोटेट करता रहेगा, जिससे क्या होगा, वायर जो है एक टाइप का कंडक्टर है। तो ये डेफिनेशन है, ये चीज़ है, थ्योरी दिया गया है कि व्हेन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट्स कट मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसके कारण जनरेट होगा EMF, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक, अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सोर्स लगा दिया गया है एक, ठीक, यहाँ पे लोड है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, राइट, समझ में आ रहा है आपको। ये सोर्स देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, कैसे फ्लो करेगा, हमेशा जो करंट है वो जो है, अब आप ही बताओ कैसे जाएगा, ये निगेटिव वाला इसको देगा क्या, ये उल्टा डायरेक्शन तो जाएगा नहीं, निगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं जाएगा। मतलब अगर पैसे अमीर आदमी के पास है तो गरीब आदमी के पास ही आएंगे ना, ऐसे कह सकते हैं। या पानी, ये बोरिंग यहाँ से चल रहा है पॉजिटिव से, तो ये ऐसे जाके ही ऐसे आएगा ना, राइट, या उल्टा डायरेक्शन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसीलिए तो ये करंट जो फ्लो करेगा वो इस टाइप से फ्लो करेगा। ओके, तो हम ये समझ गए कि करंट फ्लो कैसे करता है। और यहाँ पे लोड लगा हुआ है, वो लोड कुछ भी हो सकता है, फ्रिज, बल्ब, कुछ भी, जिससे भी कंजर्व हो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, उसी को लोड बोलेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि सर्किट, ये सर्किट जो बना हुआ है, राइट, एक टाइप का सर्किट है। ठीक है, सर्किट को ना हम ऐसे भी देखो, सर्किट को फुल आप लोग को पता ही है कि कैसे लिखते हैं, लेकिन सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में जो है ऐसे लिखते हैं, CKT, सर्किट। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, यूनिट जान लेते हैं। EMF का यूनिट हो सकता है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो इसका भी यूनिट जो होता है वो वोल्टेज होता है। ठीक,
और इसका सिंबल जो है वो होता है ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मतलब जो जो मैंने हाईलाइट किया है उसको सिर्फ नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको और सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो जो एक सर्किट बनाने में जो पैसिव एलिमेंट्स का यूज होता है उसको यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब स्टार डेल्टा पढ़ोगे कनेक्शन, या थेवेनिन थ्योरम पढ़ो, नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ो, या सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ो, चाहे वो कोई भी आपको थ्योरम पढ़ना हो, यहाँ पे हम पहले पैसिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारा कोई टॉपिक ही कवर नहीं होगा, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है। तो मेनली जो हमारा एलिमेंट्स है, ठीक है, वो टोटल 3 है जो हम सर्किट्स में मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बहुत जानना जरूरी है। एक है रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस, ठीक, उसके बाद कैपेसिटेंस, टोटल 3 चीज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी है रजिस्टर की, इंडक्टेंस जो है प्रॉपर्टी है इंडक्टर की, ठीक, और कैपेसिटेंस जो है प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। तो ये तीनों प्रॉपर्टी है। तो अब हम जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस करता क्या है। ओके, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सब के बारे में। तो इट इज़ डिफाइन एज द, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस चीज़ पे आप गौर कीजिए और सारा कुछ कवर हो जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेज द और resist the flow of electricity through it। ओके, इसका सीधा कहने का मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधकता, मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करना। किसी भी चीज़ अब फ्लो कर रहा है, मैं पानी फ्लो कर रहा है, उसके बीच में आप खड़े हो जाइए तो क्या आप एक रुकावट बन रहे हैं ना, ये चीज़ हम समझ सकते हैं। या ये चीज़ को भी नहीं देखिए तो आप इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली समझो, अगर एक बहुत बड़ा वायर जा रहा है, ठीक है, बीच में एक रजिस्टर हम लगाते हैं, तो वो अगर 10 एम्पियर का हम करंट भेज रहे हैं तो वो रजिस्टर जिस अकॉर्डिंग हम वैल्यू का लगाते हैं तो वो कम कर देगा। तो कम कैसे कर देगा, अपोज करेगा। अपोज का मतलब क्या, रुकावट डाल रहा है तभी तो कम होगा ना, रजिस्ट कर रहा है। तो वैसे ही ये, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, रजिस्टर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, मतलब अपने अंदर से, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस कैसा दिखता है, रेजिस्टेंस ऐसा दिखता है, ओके, और रेजिस्टेंस ऐसा, इसका रियल प्रैक्टिकल ऐसा होता है, सिम्बोलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आप समझ गए। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, जितना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा तो कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या होता है, with which electricity current passes। समझ गया। metal, acids and salt solution are good conductor of electricity। ओके, जो मेटल होता है, मेटल आप कोई भी मान लीजिए, आयरन हो, कॉपर हो, ये सब जो भी मेटल है, एसिड है, साल्ट का सॉल्यूशन है, वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो समझ में आ गया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को सिंबल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, और इसका यूनिट जो होता है वो ओम होता है, ठीक है, ऐसा ये दिखता है, ओम। ओके, तो आपको टोटल बात समझ में आया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ओके, तो गाइस अब इसके बाद का इसको कवर कर लेता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर, ये सबको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।
तो ये जो है रजिस्टर इतना ही आप लोग जानिए, और सब जो है यहाँ पे मेंशन है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप लोग। ओके।